हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नवंबर की पॉसिबिलिटीज़ और प्रेडिक्शंस पे रीडिंग की है, तो उसमें जो है वो काफ़ी एक बड़ी इंटेंस सी सिचुएशन आई, स्पेशली और लव लाइफ। तो आई थॉट कि जब मैंने जनरल रीडिंग अपलोड की है तो मैं जनरल रीडिंग एक लव लाइफ की कर लूँ। मैंने उस रीडिंग में भी आपको सजेस्ट किया है, मैं आपको इस रीडिंग में भी कहूँगी कि जितने भी लोग लव लाइफ को लेकर कंसर्न हैं, जिस भी तरह के रिलेशनशिप की स्टेज फेज़ में हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाएं। बिकॉज़ अक्टूबर का मंथ बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी था और बहुत क्रिटिकल रहा है, और आपने देखा भी था अक्टूबर के मंथ की जो मैंने रीडिंग्स की थी। तो जितने लोगों की मैं प्राइवेट रीडिंग्स करती गई, उनको सिंगल क्वेश्चन के थ्रू या 1-to-1 बेसिस पे जितने भी मैंने उनके सेशंस किए, वो भी इत्तेफाक है काफ़ी ड्रामेटिक आए। तो नवंबर के मंथ में जब मैंने रिसेंटली रीडिंग अपलोड की है, उसमें लव लाइफ को लेकर एक ही कार्ड था, लेकिन आपकी ओवरऑल एनर्जी में कुछ डिसेप्शन और कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी। तो देन आई थॉट कि मैं अक्टूबर की रीडिंग एंड करके जब मैं नवंबर की रीडिंग अपलोड कर रही हूँ जनरल पॉसिबिलिटीज़ और प्रेडिक्शंस को लेकर, तो फिर मैं आपकी नवंबर में आपकी लव लाइफ को लेकर भी रीडिंग करूँ। तो कट टू नवंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह से रहेगी। आप इसको तकरीबन 10 to 15 डेज़ तक देख सकते हैं, क्योंकि मैं नवंबर के मंथ में मज़ीद आपकी लव लाइफ की रीडिंग्स करती रहूँगी। तो लेट्स सी के नवंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरीके से, किस एनर्जी में होगी, किस तरीके से प्रोसेस हो रही होगी, क्या चीज़ें सामने आएंगी, क्या कुछ 11-11 सोल काउंटर पार्ट की मीटिंग का नंबर है ये। जो लोग ब्रेकअप में हैं, पॉसिबिलिटी है कि उनका यूनियन हो जाए। जो लोग अब तक अपने काउंटर पार्ट से नहीं मिले हैं, उनकी मुलाकात हो जाए। एनीथिंग। बॉटम ऑफ द डेक पे आया है नवंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ। नवंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ, योर लव लाइफ इन नवंबर। प्लीज़ टेल मी द एनर्जी, give me the maximum messages, your love life in November. Obstacles. Look for ways around the obstacles to find happiness. Temptation. Think carefully about the situation. November के month में your love life in November. Trust. You need to have trust in a relationship in order to flourish it. Give up नहीं करना है। मैरिड कपल्स के लिए तो ख़ास तौर पे ये मैसेज है, एक दूसरे पे भरोसा रखें। यूनियन, उस वक्त भी ये कार्ड आया था, अभी भी आ गया है यूनियन। The union of divine soul counterpart is a miraculous event that begins when you least expect it. जो लोग होप लूज़ कर चुके हैं कि उनको तो उनका पार्टनर नहीं मिलना, जिसे वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब एंड हो गया है। जब इंसान एक्चुअली, ये टेस्टिंग पॉइंट भी होता है। योर लव लाइफ इन नवंबर, योर लव लाइफ इन नवंबर। Universe. The universe is guiding you to that special person. Allow everything to take its natural course. जैसे मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि फोर्स अप्लाई ना करें। एक तो हो सकता है आपके लव लाइफ में नवंबर में बड़े ही ज़्यादा किस्म के मसले आएँ। रुकावटें अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप ये ज़रूर सोचें कि हर चीज़ जो है ना, वो किसी पर्पस पर होती है। अगर आपको आपके खुश रहने का ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ ये रिश्ता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आप कुछ और भी अपनी सराउंडिंग में ढूंढें, वरना गॉड फॉरबिड ये रिश्ता नहीं रहता तो फिर क्या होगा। देखें, नवंबर के मंथ में टेम्पररी लस्ट के पीछे नहीं जाइएगा, टेम्पररी प्लेजर के पीछे मत जाइएगा।
आपने अपनी सिचुएशन को बहुत केयरफुली मॉनिटर करना है कि आप किस तरह के हालात में हैं। क्या आप किसी रुकावट को दूर करने के लिए और खुश रहने के लिए क्या कोई बहुत ही रिस्की किस्म का स्टेप उठाने वाले, तो ये आपने नहीं करना। नवंबर के मंथ में जो लोग मैरिड हैं या जो लोग सीरियस रिलेशनशिप में हैं टूवर्ड्स मैरिज, आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी देनी पड़ेगी अपने पार्टनर को कि वो आपके ऊपर इस रिश्ते में भरोसा रखे, अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो। ठीक है। बहुत सारे लोगों का मामला ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे वो उम्मीद छोड़ देंगे कि कुछ नहीं हो रहा अब इस रिश्ते में, अब मुझे किसी का इंतज़ार नहीं है, अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, अब कुछ भी नहीं होना। एंड उसी वक्त कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो जाएगी रिलेटेड टू योर लव लाइफ कि या तो आप अपना सर दीवार पे फोड़ने को तैयार हो जाएंगे या आपको लगेगा कि क्यों। राइट। अच्छा, मैनिफेस्टेशन करना कभी भी मत रोकें, लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो किसी ऐसे इंसान से लगाना जो आपको इतने अरसे में कुछ नहीं दे रहा तो शायद वो बाद में भी ना दे, वो चेंज करने की ज़रूरत है। वहाँ पर जब आप अपना आपको सरेंडर कर लेंगे कि ओके फ़ाइन, मैंने सब कुछ छोड़ा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप अपने आप को को डिपेंडेंट ना बनाएं। अगर आपने अपनी पूरी दुनिया एक ही आदमी के ऊपर, एक ही खातून के ऊपर आपने रोक ली है तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। यूनिवर्स आपको मुस्तकिल, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे, जब आप लीस्ट होप करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको उस इंसान की तरफ ले जाएगी, उसको सामने ले जाके खड़ा कर देगी कि नाउ दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। नवंबर में मैं ये देख सकती हूँ कि बहुत ही एक्सट्रीम हाइज़ और एक्सट्रीम लोज जो हैं वो आपके लव लाइफ में आएंगे। आप कुछ चीज़ों को सीक्रेट भी रखना चाहते हैं, जैसे ट्रस्ट की बात है, क्योंकि हो सकता है आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा सिनेरियो आए कि जब आप कहें कि मैं इस पर क्या बताऊं, मैं इस पर क्या समझाऊं, मैं इसमें क्या क्लैरिफिकेशन दूं, बस अगर तुम मुझे कुछ समझते हो तो तुम मुझ पे भरोसा करो। यू नो दिस, इस तरह की कोई बात लेसन है आपके लिए, लर्निंग है आपके लिए। आप दोनों लव लाइफ में रहते हुए एक दूसरे से क्या सीखते हैं, नवंबर का मंथ आपको बिग लेसन देगा। ठीक है, चलिए, योर लव लाइफ इन नवंबर, योर लव लाइफ इन नवंबर, योर लव लाइफ इन नवंबर, योर लव लाइफ इन नवंबर। द गार्डनर। ऐसा लग रहा है कि आप जिस इंसान के साथ इन्वॉल्व हैं उसका सोना, उठना, खाना, पीना, चलना फिरना, सब कुछ में वो आपको देखता है। एंड दिस पर्सन, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करेगा आपके लिए। नवंबर के मंथ में आप बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, गो ग्रीन फोकस वाला मामला नज़र आ रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों में या तो हो सकता है आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, आपको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, कुछ खिलने फूलने वाली बात है, यू नो, फ्लरिश करने वाली बात। नंबर 16, योर लव लाइफ इन नवंबर। कंपैटिबिलिटी, पार्टनरशिप की बात आ रही है, एक नए फेज़ में ट्रांजिट करेगा आपका रिश्ता। यहाँ पर जो बात है ना कि यूनिवर्स आपको उस पर्सन के सामने ले आएगी, तो जो लोग राइट पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू विल फाइंड इट। पेरेंटिंग, री पेरेंटिंग योर सेल्फ। अगर कोई आपको, आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है, अगर आप थोड़े से भटक गए, झटक गए, आप खुद अपने आप को कुछ वैल्यूज़ में लव लाइफ में एटलीस्ट दोबारा से फिक्स करेंगे, री पेरेंट करेंगे। आपके पेरेंट ने आपको क्या सिखाया, शादी किस तरह चलानी चाहिए, रिश्ता कैसा चलाना चाहिए, आपकी ख़ुद की अपनी क्या इनोवेशन है, आपकी ख़ुद की क्या अंडरस्टैंडिंग है पार्टनरशिप को लेकर। यू आर गोइंग टू लर्न एंड अनलर्न वाला मामला लग रहा है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है पार्टनर्स के दरमियान
कोई खटपट हो जाए 26, 25, 26, एंड देन आप किसी को ये समझाएंगे कि मैं तुम्हारे शूज़ में आकर तुम्हारा पेन समझ सकता हूँ, तुम मेरी पोजीशन पर, मेरी सिचुएशन पर आकर इस मामले को समझो, मैं भी उतना ही इक्वली पेन में हूँ जितना तुम्हें फील हो रहा है। या तो ये कॉन्फ्लिक्ट हम ख़त्म करें या फिर हम कुछ डिसीजन करें, यानी ये हो सकता है, बट यू विल बी मोर अबाउट आप हेल्प करने के मूड में, रेजोल्यूशन के मूड में ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो नवंबर के मंथ में आपके ये चीज़ें तो यहाँ तक पता चल गई। क्रिएटिविटी, यू आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू, आप कुछ नया अपने रिश्ते के अंदर ज़रूर करेंगे। आप अपनी लव लाइफ में नवंबर में कुछ डिफरेंट, कुछ नया, कुछ चेंज, कोई नई चीज़, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर 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 जिसको कहना चाहिए आप ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नाउ लेट्स कम्प्लीटली इन डिटेल जाकर देखते हैं टैरो से कि नवंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ। आई अगेन रिपीट, ये जनरल रीडिंग है। आप अपनी लव लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा अभी ऑन गोइंग डेज में भी स्ट्रगल कर रहे हैं एंड यू कैन फोरसी कि आपको नवंबर में भी थोड़ा सा चैलेंज होगा, अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, कम्प्लीटली योर चॉइस, गो फॉर इट। योर लव लाइफ इन नवंबर, your love life in November. Okay. Two of Cups, reunion, Emperor, Ace of Swords and Queen of Cups. एक पुश है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हो गॉड, दिस इज़ वेरी ट्रिकी। नवंबर के मंथ में आप रिलेशनशिप में कोई ऐसी कंडीशन सेट करने वाले हैं अपनी लव लाइफ में कि जैसे आपको क्लैरिटी मिल रही हो कि बस अब नहीं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स के फ़ौरन बाद क्वीन ऑफ कप्स है। एटलीस्ट आप ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहेंगे जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं होती, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। आप दोनों पार्टनर्स में से कोई एक इस रिश्ते को लेकर ज़िद पकड़ लेगा, स्टबन बिहेव करेगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होगा, फैसला वन साइडेड नहीं होने देगा, और अगर कोई इस रिश्ते में हाथ छुड़ाना चाह रहा है तो शायद कोई ऐसी बात आप दोनों में से किसी एक के मुंह से निकल सकती है कि ठीक है, तुम ज़रा करके तो देखो, ये चलो ठीक है, तुम ज़रा ट्राई तो करो, मैं भी देखता हूँ कब तक होता है कुछ, यानी इस तरह का एक दूसरे को चैलेंज करना। इतना तो क्लियर है कि नवंबर के मंथ में आपको अपनी लव लाइफ को लेकर कोई ऐसी क्लैरिटी मिल रही है कि जिसमें आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वेयर डू यू स्टैंड। आप बिल्कुल कट थ्रोट, बिटर, प्रैक्टिकल होकर सोचने वाले हैं, क्योंकि अब आप अपने आप को डोरमैट ट्रीटमेंट में नहीं रखने वाले। इतना तो मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई योर लव लाइफ इन नवंबर। टू ऑफ कप्स की एनर्जी किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रही है? योर्स, आप फेडअप हो चुके हैं इस यूनियन में रहते रहते, आपको गुड फॉर नथिंग वाला मामला है, ये रिश्ता आपके लिए गुड फॉर नथिंग है, कुछ नहीं दे रहा ये आपको रिश्ता, कुछ भी नहीं दे रहा, सो यू डोंट वांट इट, और शायद इसी वजह से आप सफोकेटेड फील कर रहे हैं, कुछ ना होते हुए भी आपके ऊपर बहुत सारी बातें लग रही हैं, तो यू जस्ट वांट कि अब बस इसको डन करते, फाइनल करते हैं। ये एम्परर की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर आपकी लव लाइफ नवंबर में? एम्परर की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स। आप चॉइसेस में आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते, शायद आप अपने पर्सन को क्लियरली कह रहे हैं कि तुम्हारे पास मुझ समेत हमेशा 10 तरह के ऑप्शंस हैं,
और तुम्हारे पास इन ऑप्शन की चॉइसेस में मुझको साइड पे करके दूसरों को ऑप्ट करना प्रायोरिटी है, तो आई डोंट वांट इट। ये चीज़ जब आप इतना ब्लंटली अपने पार्टनर को कहेंगे ना, ये आगे से अथॉरिटी अपनी शो करेगा। एस ऑफ क्लैरिटी बोल रही थी मैं, एस ऑफ सॉर्ड्स। ये किस चीज़ की क्लैरिटी आपके माइंड में आ गई है, आप किस चीज़ को लेकर इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं? अपॉलॉजी को लेकर, अप्रोच को लेकर, ऑफर को लेकर। ऐसा लग रहा है जैसे आप चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं और पार्टनर आपका बहाने ढूंढ रहा है कि सब कुछ ख़त्म ना हो, जबकि एक्चुअली कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, हर चीज़ खाली है। आपको पता चल गया है कि अब मुझे ये जो क्लैरिटी है ना, वो ऑन एंड ऑफ, अपोलोजाइज, रिटर्न, फिक्सिंग, भागना, गुड फॉर नथिंग, जो मैंने बात कही, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? योर लव लाइफ इन नवंबर, योर लव लाइफ इन नवंबर। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड भाई, बड़ी तगड़ी किस्म की जंग होने वाली है। दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू, ये आपके सामने एक ऐसी लॉजिक रखेगा। वैसे मैं डिटैचमेंट देख रही हूँ, उधर क्वीन ऑफ कप्स, इधर किंग ऑफ सोर्ड्स। देयर इज़ अ डिटैचमेंट, और इस डिटैचमेंट में ज़िद नज़र आ रही है कि जैसे टेस्ट करने के लिए हो। इस इंसान को काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि देखना, ये सब दूर के ढोल सुहाने वाली बातें, ये सिर्फ कहना है, इसका होगा कुछ नहीं। अच्छा, प्रैक्टिकल है ये इंसान, इसको इस बात का एहसास हो गया है कि अब कुछ लवी डवी चीज़ें नहीं काम करेंगी, अब प्रैक्टिकल प्लान ही रिश्ते में काम करेगा। तो मेजर डिसीजंस, इफ़ आई से नवंबर में लव लाइफ में मेजर डिसीजंस, आप बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में अपनी लव लाइफ को लेकर नवंबर में एक डिफरेंट फेज़ में एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको चाहे आपको क्लैरिटी मिल गई है कि नुकसान बड़ा ही क्यों ना हो, धोखे और फरेब में रहने से बेहतर है कि प्रैक्टिकली उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। बट अगेन आई मस्ट से इट्स अ जनरल रीडिंग। आप प्राइवेट रीडिंग एटलीस्ट अपनी लव लाइफ के लिए ज़रूर करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, चॉइस इज़ योर्स, सेलेक्ट इट एंड गो फॉर इट। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।